आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। दोस्तों, जिस वीटो पावर के लिए भारत पिछले कई दशकों से लगातार कोशिश करता रहा, जिसके लिए बार बार ग्लोबल मंच पर अपनी दावेदारी पेश करता रहा, आज उसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी और दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आ रही है। कभी चीन अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल करके भारत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। खबरें ये संकेत दे रही हैं कि चीन का स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट हुआ है और उसने भारत की भूमिका को समझने की बात कही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में भारत को आखिरकार वो वीटो पावर मिल गई है जिसके लिए देश दशकों से संघर्ष कर रहा था, या फिर अभी भी कुछ लीगल और प्रोसीजरल हर्डल्स बाकी है। आज इस पूरी डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझिए वीटो पावर होती क्या है। जब भी वीटो पावर की बात होती है तो लोगों को लगता है कि बस किसी देश को सुपर पावर टैग दे दिया जाता है, लेकिन असल में ये कोई खिलौना नहीं है। वीटो पावर सिर्फ उन्हीं देशों को मिलती है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं, और इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही स्थायी सदस्य हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन पांचों को ही P5 कंट्रीज कहा जाता है। अगर वीटो पावर का मतलब क्या है? अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से कोई एक देश भी नो वोट कर दे तो प्रस्ताव रुक सकता है, चाहे दुनिया के बाकी सारे देश उस प्रस्ताव के पक्ष में क्यों ना हो। यानी एक तरह से ग्लोबल डिसीजन मेकिंग पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल। इतिहास उठाकर देखिए भारत के साथ क्या हुआ था। कई मौके ऐसे आए जब भारत को नुकसान उठाना पड़ा। 1948 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज की तो मामला ऐसा मोड़ा गया कि वो एक इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट बन गया। 1961 में जब भारत ने गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया तो कई पश्चिमी देशों ने इसे एग्रेशन बताया। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर उस समय भारत के पास भी वीटो पावर होती तो क्या फैसले ऐसे ही लिए जा सकते थे? शायद नहीं। यही वजह है कि भारत पिछले कई दशकों से परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता आ रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति और तेजी से उभरती इकोनॉमी होने के बावजूद भारत के पास ग्लोबल टेबल पर डिसाइसिव पावर नहीं है, और चीन सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। पिछले कुछ सालों में जब भी भारत को परमानेंट मेंबरशिप की चर्चा तेज हुई है, ज्यादातर देशों ने भारत का समर्थन किया है, लेकिन असली रुकावट चीन बना रहा, क्योंकि नियम साफ है। P5 में से एक भी नेगेटिव वोट आया तो मामला वहीं रुक जाता है, और चीन ने कई बार वही किया। लेकिन इस बार खबरें कहती हैं कि चीन ने पब्लिकली कहा है कि वह भारत की भूमिका को समझता है और परमानेंट मेंबरशिप पर भारत के दावे का सम्मान करता है। ये अपने आप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट माना जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? भारत को वीटो पावर मिल गई? सीधा जवाब है अभी नहीं। फिलहाल सिर्फ बयान आया है। ऑफिशियल वोटिंग और चार्टर रिफॉर्म की प्रक्रिया अभी बाकी है। किसी भी नए देश को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सिर्फ P5 का समर्थन ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव भी जरूरी है, जिसे जनरल असेंबली में भी पास होना होता है, और यह एक लंबी प्रक्रिया है। तो हम थोड़ा समझते हैं यूनाइटेड नेशंस के इतिहास को। यूनाइटेड नेशंस बना जो था, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और आज इसमें 193 सदस्य देश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया ने तय किया कि एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां देश बैठकर बातचीत से मसले सुलझाएं, ना कि युद्ध से। लेकिन आज विडंबना देखिए, परमानेंट मेंबर रशिया खुद युद्ध में शामिल है और दूसरे परमानेंट मेंबर अलग अलग पक्षों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, ताकि 21वीं सदी में जियोपॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया जा सके। भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, टॉप इकोनॉमीज में शामिल है, पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले देशों में से एक है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। फिर भी डिसीजन मेकिंग में परमानेंट सीट न होना एक बड़ी कमी माना जाता है। अगर भारत के पास वीटो पावर आती है तो ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में सीधा प्रभाव होगा, डेवलपिंग नेशंस की आवाज मजबूत होगी और सिक्योरिटी काउंसिल में पावर बैलेंस बदलेगा। तो अब आगे क्या? अब गेंद डिप्लोमेटिक प्रोसेस के पाले में है। चीन का बयान पॉजिटिव सिग्नल जरूर है, लेकिन फाइनल आउटकम ऑफिशियल वोटिंग और चार्टर अमेंडमेंट पर निर्भर करेगा। इतना जरूर है कि आज जो माहौल बना है वो पहले से काफी अलग है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर बदलना चाहिए? क्या भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, पूरी समझ देते हैं। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो
तो आर के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।